दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे बुलेटिन के सुर्खियों से। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तब पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मरीज के मर्ज का सटीक अनुमान करने डॉक्टरों द्वारा ब्लड रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट मंगवाई जाती है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर अपना इलाज शुरू करते हैं। मरीज के हालत से ज्यादा महत्व पैथोलॉजी के रिपोर्टों को दिया जाता है, लेकिन क्या ये रिपोर्टें सही होती है ना सोच में डालने वाला सवाल। शहर के नामांकित डॉक्टर सीकची का नाम आप सभी ने सुन रखा है और उनकी बड़ी आलीशान पैथोलॉजी लैब है, ये भी आपको पता है। लेकिन आपको जो बात पता नहीं वो हम बताते हैं, वह यह कि इस पैथोलॉजी लैब के रिपोर्ट पर विश्वास करने के लायक ये रिपोर्टें है ही नहीं। ऐसा कहने के लिए जो प्रमाण हमारे पास है वो आप देख लीजिए। पैथोलॉजी लेबोरेटरी मतलब वो जगह जहां मूत्र, वीर्य, थूंकी, खून आदि की जांच होती है। अधिकांश मरीजों के मर्ज का सटीक अनुमान लगाने डॉक्टरों द्वारा मरीज के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट आदि का रिपोर्ट मंगवाया जाता है और यही रिपोर्ट मुख्य आधार रखकर मरीज के मर्ज का इलाज होता है। लेकिन जब यह रिपोर्ट गलत रहे तो गलत पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर ही मरीज पर उस मर्ज का इलाज जो बीमारी उसे हुई ही ना हो, ऐसे वाकये शहर में होने लगे हैं। और अब तो नामांकित डॉक्टरों के रिपोर्टों पर भी भरोसा ही नहीं रहा। यह पुख्ता प्रमाण और ठोस सबूतों से सिद्ध कर दिखाया है शहर के नामांकित डॉक्टर सीकची लैब ने। आपको पहले पूरा किस्सा बताते हैं, फिर आप किसी डॉक्टर पर शायद ही भरोसा कर पाए। शुरुआत करते हैं उस मरीज से जो मरीज तो था ही नहीं, बेवजह उस पर गंभीर मर्ज का बोझ डॉक्टर सीकची के रिपोर्ट ने डाला। ये बोझ भी इतना भारी भरकम कि मरीज को अपने आप को गंभीर मानकर नागपुर अस्पताल में आनन फानन दौड़ लगानी पड़ी। फिर जब असल सच्चाई सामने आई तब जाकर उसके जान में जान आई। वो मरीज है सौ अनीता पाटनी। सौ अनीता पाटनी ने शहर के डॉक्टर चांडक से अपना रूटीन चेकअप करवाया क्योंकि उन्हें टूर पर निकलना था। डॉक्टर चांडक ने ब्लड रिपोर्ट मंगवाई तो पाटनी दंपत्ति राजकमल स्थित डॉक्टर सीकची इनके मशहूर पैथोलॉजी लैब गए। वहां ब्लड चेक कराया, रिपोर्ट ली और डॉक्टर चांडक को बताई। 6 अगस्त की वो ब्लड रिपोर्ट थी जिसे देख डॉक्टर चांडक ने मरीज को कहा कि आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल स्तर से बहुत नीचे है, आपको तुरंत नागपुर अस्पताल जाना होगा। 6.7 जीएम हीमोग्लोबिन ये रिपोर्ट डॉक्टर सीकची के पैथोलॉजी लैब ने दी थी। डॉक्टर तो ऐसे पैथोलॉजी रिपोर्ट को ही आधार मानते हैं, फिर मरीज को कुछ हुआ हो या कुछ भी हुआ ही ना हो। सामान्य से कम स्तर पर लुढ़का हीमोग्लोबिन स्तर देख सौ पाटनी घबरा गई। उन्हें आनन फानन में नागपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां धंतुली के क्लिनिकल लैब ने रिपोर्ट दी कि सौ पाटनी को कुछ भी नहीं हुआ है और उनका हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य मानक से अच्छा यानी 12.0 जीएम है। 7 अगस्त को उन्होंने वैसी रिपोर्ट भी दी। तब जाकर मरीज के जान में जान आई और उन्हें पता चला कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वह डॉक्टर सीकची के लैब को हुआ है, जो गलत रिपोर्ट देकर मरीज को बेवजह डराकर मारने पर तुली है।
ऐसा ही हाल उन डायलिसिस के रुग्णों का भी है जिन्हें सटीक अनुमान के अभाव में बेवजह दर्द झेलने पड़ रहे हैं। जिस मरीज के साथ यह वाकया घटा, उस मरीज ने फिर अमरावती पहुंचकर डॉक्टर सिक्ची को जवाब तलब किया, तो डॉक्टर आरबी सिक्ची ने सौपाटनी की दूसरी ब्लड रिपोर्ट निकाल कर दे दी और कहा कि यह है सौपाटनी की ब्लड रिपोर्ट जिसमें एचबी की मात्रा सामान्य दर्शाई गई है। 6 तारीख को सौपाटनी को दी गई यह रिपोर्ट कैसे प्रिंट हो गई मुझे पता नहीं। यह जवाब डॉक्टर सिक्ची का है, जबकि उस रिपोर्ट पर भी डॉक्टर सिक्ची के ही सिग्नेचर है और बाद में आए रिपोर्ट पर भी, जिस पर भुक्तभोगी पाटनी ने सख्त लहजे में डॉक्टर सिक्ची की शिकायत करते अपनी आप बीती सुनाई। 6 तारीख को डॉक्टर चांडक के दवाखाने में राजापेट पर लेके गया। वहां पर मतलब मिसेस को थोड़ी कमजोरी वगैरह है, तो उन्होंने हमें ब्लड चेक करने को कहा। तो ब्लड चेक करने के लिए हम दोपहर को 3 बजे डॉक्टर सिक्ची प्राइम पैथोलॉजी राजकमल चौक पर आया और वहां उन्होंने ब्लड का सैंपल लेके हमारा ब्लड चेक करने के लिए शाम को 7 बजे बोले आपको रिपोर्ट दी जाएंगी। 7:15 साढ़े 7 बजे मैं रिपोर्ट लेके आया। रिपोर्ट लेने के बाद मैंने मिसेस को डॉक्टर चांडक के यहाँ लेके गया और मैं दुकान पे आ गया। दुकान पे आने के बाद मिसेस का फोन आया कि डॉक्टर चांडक ने कहा कि आपका हीमोग्लोबिन 6.7 है, आपको अर्जेंट नागपुर जाके जाना पड़ता है, आप मुझसे आके मिल लो। तो मैं दुकान से सीधा डॉक्टर चांडक के हॉस्पिटल में गया। वहां उन्होंने मुझे कहा कि हीमोग्लोबिन 6.7 है, हीमोग्लोबिन किस वजह से कम हो रहा है ये आपको नागपुर में चेक करा के आना पड़ेगा। वैसे मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन किस वजह से कम हो रहा है वो आप थोड़ा चेक करा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने डॉक्टर श्रीराम केनी की मुझे चिट्ठी लिख कर दी है, बोले आप अर्जेंट चले जाओ बोले। तो मैं 7 तारीख को सुबह 11 बजे डॉक्टर केनी के यहाँ गया। वहां उन्होंने हमारा चेकअप किया। बाद में बोला कि मुझे तो सब व्यवस्थित दिख रहा है, एक बार और अपन ब्लड चेक करा लेते। उन्होंने वापस ब्लड चेक कराया तो हीमोग्लोबिन उसमें 12% आया। 12% आने के बाद मैं नागपुर से सीधा डॉक्टर साहब के क्लिनिक में गया। उनको कहा कि आपकी रिपोर्ट में कितना चेंज आ सकता है एक दिन में। वो बोले ज्यादा से ज्यादा 1% चेंज हो सकता है। तो मतलब आपकी कल की ब्लड रिपोर्ट ये है और आज नागपुर की ब्लड रिपोर्ट ये है। तो उन्होंने कहा कि भाई गलती हो सकती है, मुझे नहीं पता ऐसे कैसी रिपोर्ट चली गई, और टालम टोल जवाब देने लगे हो। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह अगर डॉक्टर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट देंगे तो पेशेंट को ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उनसे कहा कि आप ऐसी कैसी गलती करते हैं, तो मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करता हूँ। तो बोले आपसे जो होता है आप कर लो। एक जिम्मेवार लेबोरेटरी तज्ञ डॉक्टर और उनका काम इतना लापरवाही भरा, इस पर तो स्वयं जिला शल्य चिकित्सक ने भी संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना यहाँ से ऐसे ही गलत रिपोर्ट दिए जाएंगे और मरीजों में बेवजह डर पैदा होगा कि वे किसी बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर सिक्ची लैब के बारे में पता चला है कि डॉक्टर सिक्ची लैब का ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर है। उन सेंटरों पर ब्लड, यूरिन, वीर्य, मूत्र, थूंकी आदि की टेस्टें होती है। डॉक्टर तो वहां आते तक भी नहीं है, कोरे रिपोर्टों पर साइन मारकर रख जाते हैं और लैब के कर्मचारी ही टेस्ट निपटाकर रिपोर्ट भर देते हैं। साइन तो पहले से ही मौजूद होती ही होती है। शुद्ध दुकानदारी का यह उम्दा प्रमाण है। भुक्तभोगी पाटनी यह केस लेकर ग्राहक न्यायालय भी जा रहे हैं। अमरावती शहर में कईयों फर्जी कंपनियों ने अपना ठगी का जाल बुनना शुरू किया है। बेरोजगारों और सीधे साधे लोगों को लूटने का ही यह धंधा है जो शहर में अब खूब पनप रहा है। चंद दिनों पहले ही S2W नामक कंपनी ऐसे ही करोड़ों का गबन कर भागी है। अभी और एक कंपनी का कारनामा प्रकाश में आया है। यह ठगबाज कंपनी 5 स्टार मार्केटिंग के नाम से अपनी ठगी की दुकानदारी चला रही थी। अब इस कंपनी के सभी फरार हैं। आप सभी को याद है कि राजापेट पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद से शहर में अपना ठगी का धंधा चला रही S2W कंपनी शहर से भाग गई है। इस कंपनी ने सैकड़ों बेरोजगारों से लाखों रुपए ऐंठ कर पलायन कर दिया है। सिटी न्यूज की शिकायत पर राजापेट पुलिस इस मामले के ठोस तहकीकात में जुटी है। ऐसा ही एक और कंपनी का राजफांस भी शहर में हुआ है। 5 स्टार मार्केटिंग ऐसा ही इस ठगी के धंधे में लगे कंपनी का नाम है, जिसने कुछ कार्ड छपवा कर लकी ड्रॉ से बड़े इनाम देने का जाल बुना और कईयों ग्राहकों से भरपूर पैसे ऐंठे। लेकिन जब बारी इनाम देने की आई तो सबसे 300 जमा कर लाखों का गबन कर यह कंपनी शहर से फरार हो चुकी है। गाड़गेनगर और नागपुरी गेट थाने में इस जालसाजी की शिकायतें दर्ज कराई गई है। देखते हैं कानून के लंबे हाथ शहर में जालसाजी का धंधा करने वालों तक कितने जल्द पहुंचते हैं। अब मिलिए उन लोगों से जिनके साथ ठगी हुई है।
मेरा वैसे कांदे का व्यवसाय है। मैं मसानगंज में कांदे का व्यवसाय करता हूँ। उसके बाद में मेरे को ये हमीद भाई मिले। हमीद भाई ये बोलते हैं कि यार भैया बोले एक काम करो, बोले अपने पास में लक्की ड्रा का कार्ड है, बोले ये आप बोले इसको सेल करो। बोले तो बोला ठीक है। वो कार्ड देख के मैंने लिए मसानगंज में 2 कार्ड लिया पहले एक सैंपल के तौर पे। लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ कि जब वो कार्ड बिके तो मैंने और उनसे 60 कार्ड लिया। तो उसके बाद में वो कार्ड सेलिंग किया मैंने। सेलिंग करने के बाद में उनको पूरी रकम जमा कर दिया। उसके बाद में उनने क्या किए कि ये डेट अपनी 25/5/15 को खुलनी थी, लेकिन वो 25/5/15 को खोले नहीं। उसके बाद में 12/6/2015 को बोले उनने। फिर 2015 के बाद में वेट किए सभी कस्टमर ने, और मैंने कस्टमर मेरे इसके ऊपर आ रहे थे आम के ऊपर कि भाई कब खुलता है करके। लेकिन मैंने उनको समझाता गया। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि अपन रमजान महीने के बाद में खोलते हैं। तो रमजान महीने के बाद में आज तक के मैं उनका इंतजार किया, लेकिन वो अभी तक कहीं प्राप्त मिले नहीं मेरे को। उनका फोन भी लगा रहा मैं, लेकिन उसके बाद में मेरे को ये समीर भाई मिले। समीर भाई अपने नमक कारखाने के पीछे कल्लू की चक्की के पास में रहते हैं। उनने अपना मकान नहीं बताया। बोले मैं भी इसमें फंसा हूँ, बोले अपन चल के कंप्लेंट देते हैं बोले। लेकिन वो अभी तक उनका भी फोन नंबर बंद रहा। वो आज भी फोन उनका चालू नहीं है और अभी भी चालू नहीं है। ये ऐसी बात होगी। अभी तक मैं इंतजार उनका करता रहा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसलिए मैं गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया हूँ। रेलवे में घूम घूम कर कुछ सामान बेचने वाले अंधजनों ने शनिवार को जिलाधीश से भेंट कर अपनी व्यथा सुनाई। रेल में कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध सामान बेचते हैं, कुछ तृतीयपंथी है जो यात्रियों को तकलीफें देते हैं। उन्हें तो पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन गरीब अंध व्यक्ति जो अपना जीवन यापन करने कुछ सामान रेल में बेचते हैं, उन्हें पुलिस डरा धमकाती है, उनसे पैसे मांगती है। ये शिकायत इन अंधजनों ने जिलाधीश से की। आमचे काही अंध लोक आहे ना, रेल्वेवर काही वस्तू विकण्याचा व्यवसाय करतात। व्यवसाय करून व्यवसायाला जाताना किंवा व्यवसायाहून वापस येताना तिथे ड्युटीवर सिटी बस जवळ ड्युटीवर असलेले नोआ सालोमन हे पोलीस कर्मचारी दररोज आमच्या काही लोकांना अडवतात आणि अडवून त्यांच्याकडून काही रोज आम्हाला दारू प्यायला पैसे देत जा अशी वगैरे मागणी करतात। दारूसाठी पैसे मागणी करत असताना कोणी जर समजा नाही दिले, यथा कदाचित नाही दिले, तर त्यांना बळजबरीनं त्यांच्याकडून हिसकावून घेणे किंवा त्यांना मारहाण करणे। अशाच एका आमच्यातील नंदू सूर्यवंशी या व्यक्तीला मारहाण केलं आणि त्याचा शर्ट वगैरे फाडला त्यांनी। तर असे काही लोकांच्या बॅग चेक करणं, त्यांच्यातील काही वस्तू काढून घेणं, वस्तूंचे पैसे न देणं, अशा प्रकारचे असे सर्व प्रकार 15-1 दिवसापासून चालू होते। त्यांच्यासोबत एक नोआ सालोमन यांच्यासोबत एक ड्रायव्हर होते। ड्रायव्हरचं नाव काही त्यांनी आम्हाला सांगितलं नव्हतं आणि एक ही वाटकर साहेबांची गाडी आहे, म्हणजे सीपी साहेबांची गाडी आहे। वाटकर साहेब गाडीत बसलेले आहे असे पण ते काही लोकांना सांगत होते। गौरतलब रहे कि रेल में पैसे मांगते पकड़े गए बडनेरा पुलिस थाने के 3 पुलिस वालों का निलंबन पुलिस आयुक्त ने कर दिया है, जिससे यह बात सच साबित हो गई है कि पुलिस पैसों के लिए कुछ भी करती है। पुलिस पैसों के लिए कितनी भी नीचे स्तर तक जा सकती है। शहर के वलगांव मार्ग पर स्थित टायर का गोदाम फोड़कर 20 लाख के टायर चुराकर भागे 3 चोर पुलिस के हाथ लग गए हैं और इन चोरों को पुलिस ने अमरावती लाया है। इनसे कुछ माल भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को 14 अगस्त तक की पुलिस कस्टडी सुनाई है। पुलिस स्टेशन वलगाव हद्दीमध्ये मागच्या महिन्यामध्ये एक दरोडा झाला होता। त्यामध्ये 2 गोडाऊन्सचे फोडून दरोडेखोरांनी एका चौकीदाराला मारपीट करून त्याला बांधून टाकलं होतं। त्यामध्ये अंदाजे 20 लाख रुपयाचे टायर्स चोरी केले होते, 119 टायर्स। त्यामध्ये आम्ही आरोपींचा शोध लावलेला आहे। त्यामध्ये आम्ही उस्मानाबाद जिल्ह्यातून आणि बीड जिल्ह्यातून 3 आरोपी ताब्यात घेतलेले आहेत। त्याचा PCR आम्ही 14 तारखेपर्यंत घेतलेला आहे आणि आता बहुतेक 80% इतके माल आम्ही जप्त केलेला आहे। सुमारे 15 लाख रुपयाची प्रॉपर्टी आम्ही जप्त केलेली आहे। बाकीचे आरोपी जे 6 आरोपी होते त्यांचा पण शोध चालू आहे। बाकीचा मुद्देमाल पण
अंजनगांव आकोट मार्ग पर के जिनिंग फैक्ट्री को बिजली आपूर्ति करने वाला बिजली का हाई वोल्टेज तार अचानक टूटकर बिखरने से फैले करंट से एक गाय, एक भैंस, एक बछड़ा ऐसे 3 जानवरों की दर्दनाक मौत हो गई। दोपहर 2 बजे की यह वारदात है। महकमे ने यह दुर्घटना दर्ज कर ली है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ होने की जानकारी है। अंजनगांव सुरजी आकोट रोड JSP जिनिंग फैक्ट्री परिसर में बिजली का जिंदा तार गिरने से भैंस और गाय के बछड़े की जगह पर मौत हो गई है। घटना स्थल पर महावीज वितरण कंपनी के अधिकारियों ने भेंट दी है और चौकसी जारी है। जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी, सिटी न्यूज। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। आइए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। शहर के श्यामनगर निवासी नागरिक गंदगी और जलमय प्रवाह की त्रासदी सह रहे हैं। इस प्रभाग में सर्वदूर गंदगी ही गंदगी व्याप्त है। शहर के कांग्रेस नगर मार्ग पर स्थित योग भवन क्षेत्र परिसर का श्यामनगर क्षेत्र आदि इलाका गंदगी से व्याप्त है। इस प्रभाग में सर्विस लाइन का गंदा पानी घुस रहा है और पूरे क्षेत्र में गंदगी ही गंदगी व्याप्त है, जिससे आरोग्य पर खतरे के बादल मंडराने का डर नागरिकों को है। आम्ही सगळे श्यामनगरवासी सध्या आम्ही एका प्रश्नानं ग्रस्त आहोत। तो म्हणजे आता आमच्या समोर जे श्यामनगरच्या समोर खूप दिवसापासून चांगली एक वस्ती लावलेली आहे, जी नागपूर हाऊसिंग सोसायटी म्हणून परिचित आहे पूर्ण अमरावतीसाठी। त्या पूर्ण त्या वस्तीचं जे आउटलेट आणि संडासचं एकदम घाण पाणी जे आमच्या सध्या घराघरात घुसण्याच्या मार्गावर आहे आणि पूर्ण एरियात फैललेलं आहे, त्याची पूर्ण दुर्गंधी जिकडे तिकडे पसरलेली आहे। आणि त्याच्यावर त्या सोसायटीच्या लोकांना म्हटलं तर ते म्हणतात आमचा हा काही प्रश्न नाही, हे सगळं काम महानगरपालिकेचं आहे। एकमेकावर टोलटोली करू राहिले। उपनिबंधक ऑफिसमध्ये गेलो, तिथले लोक आम्हाला दुजोरा देऊन नाही राहिले। त्याच्यामुळे आता आम्ही जायचं कोणाजवळ, कारण आमचे मुलं वगैरे आरोग्य वगैरे सगळं बिमार होऊन राहिले आणि सगळे मुलं आमचे रोग तयार होऊन राहिले। आणि याच्यात जर डायरिया वगैरे रोग जर फैलले तर याची जिम्मेदारी कोण घेईल? ना महानगरपालिका आयुक्त जागेवर आहे ना कोणीच जागेवर नाही आहे। उद्या परवा सुट्टी असल्यामुळे आम्ही कोणाकडे दाद मागावी। वेलची कॉलनी आहे, याचे 2 टाक्या संडासचे, एक मधाला टाकायचा नाही, मधात टाकून दिला आहे, पण हा एक पाईप पूर्ण चोकअप झाला आहे, त्यामुळे पूर्ण पाणी श्यामनगरच्या मेन रोड येत आहे। त्यामुळे लोकांना इथं लहान मुलं जे शाळेत जाणारे आहे ते पडले, याने कंप्लेंट करून काही उपयोग नाही आहे। तुम्ही याची काही जबाबदारी घेत नाही आहे स्वतः कोणी। त्यामुळे कसं आहे, याचा तर आम्ही कॉर्पोरेशन आणखी एक वेळ निवेदन देऊ, नाही झालं तर पूर्ण ते टाका बंद करावं लागेल ते। आणि त्याच्यामुळे काय पुढे लहान मुलांना त्रास होऊन राहिला इथं। लोकांना तर होतेच, पण लहान मुलं शाळेत जाणारे आहे ते पडते आहेत। शहर के अंबा नाले पर हो रहे निर्माण के लिए पानी की व्यवस्था कराने के लिए इस क्षेत्र का एक हैंडपंप ही गड़प कर दिया गया था। ठेकेदार ने यह हैंडपंप अपने फायदे के लिए हड़प लिया था, जिसका खुलासा सिटी न्यूज ने किया। महकमे को इस हैंडपंप की जानकारी मांगी, जिस पर महकमे ने सिटी न्यूज के मुद्दे का समर्थन कर नागरिकों को यह हैंडपंप वापस लौटा दिया है। वो हैंडपंप जन सुविधा के लिए जहां था वही बिठा दिया गया। शनिवार को यह काम हुआ। सिटी न्यूज को इस क्षेत्र के नागरिकों ने इस पर धन्यवाद दिए हैं। शहर में घूमते आवारा पशु भी इस शहर की बड़ी त्रासदी ही है। बड़ी संख्या में शहर में सड़कों पर घूमते ये आवारा पशुओं के झुंड उत्पात मचाते नजर आते हैं। ये आवारा जानवर सड़क पर कईयों हादसों को न्योता दे चुके हैं तथा कईयों को अब तक जख्मी भी कर चुके हैं। लेकिन मनपा का आवारा पशु पकड़ने वाला विभाग इन पशुओं पर ध्यान क्यों नहीं देता, ये सवाल जनता पूछ रही है। शहर के पैराडाइज कॉलोनी स्थित अल करीम गार्डन में ईद मिलन का कार्यक्रम हुआ। ईद की खुशियां इस कार्यक्रम में सामूहिक रूप से बांटी गई। शहर के पैराडाइज कॉलोनी स्थित अल करीम गार्डन में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पैराडाइज कॉलोनी विकास मंच के इस आयोजन में नगर सेविका लुबना तनवीर, सिटी चैनल के संचालक चंदू सोजेतिया, दैनिक मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल, दैनिक हिंदुस्तान के संपादक विलास मराठे सहित विभिन्न मान्यवरों ने शिरकत कर ईद की खुशियां बांटी। शीरखुरमा का लुत्फ उठाकर ईद की शुभकामनाएं इस ईद मिलन कार्यक्रम में दी गई। कृष्णा कोंडके
यानी दादा कोंडके का जन्म नायगांव मुंबई में दिनांक 8 अगस्त 1932 में हुआ। प्राथमिक जीवन मील चाल में गुजारने वाले दादा कोंडके स्वभाव से आनंदी व्यक्तिमत्व के रहे। विच्छाबाजी पूर्ण करा और तांबड़ी माटी में अभिनय का लोहा मनवाते सन 1971 में सोंगाड़िया के निर्माण से वे फिल्म लाइन में उतरे। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के निर्माण से उनका नाम गिनीज बुक में तक दर्ज हुआ। अपने जीवन काल दरमियान सोंगाड़िया, आंधळा मारतो डोळा, पांडू हवालदार, राम राम गंगाराम, बोट लावीन तिथं गुदगुल्या, एकटा जीव, सदाशिव, तुमचं आमचं जमलं, ह्योच नवरा पाहिजे, आली अंगावर, मुका घ्या मुका, पळवा पळवी, सासरचा धोतर, वाजूका जैसे करीब 21 फिल्मों के निर्माण से दादा कोंडके ने प्रसिद्धि प्राप्त की। द्विअर्थी संवादों के चलते कुछ लोगों ने तथा सेंसर बोर्ड ने उन्हें सदा नापसंद किया, लेकिन सर्वसाधारण वर्ग ने दादा कोंडके के हर निर्माण को सर आंखों पर चढ़ाया। इस महान कलाकार का निधन 14 मार्च 1998 को हुआ। चलिए अब डालते हैं नजर आज के कार्टून कोना पर। अब करते हैं मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें रविवार की तो रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर बुलेटिन के सुर्खियों पर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब लेते हैं आपसे विदा। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। जय हिंद।